हेलो डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ आवर लेक्चर 4, ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम जो चैप्टर नंबर 5 है, लाइफ प्रोसेसेस, क्लास 10th बायोलॉजी, उसके 3 लेक्चर कर चुके हैं। और हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक थिंग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन in plants, nutrition in animals, and nutrition in human being. How that we take food and digest it in human being. Okay, and after that, photosynthesis in plant, daytime, in nighttime. After that, in lecture 3, we discuss about respiration. In respiration, first part is breathing, and second part is cellular respiration. Respiration in aquatic animal, respiration in human being, and respiration in plant, exchanges of gases in plant. We discuss all these things in lecture 1, 2, and 3. Now our lecture 4, it is about ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हमें मालूम ही है क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करना कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमारी बॉडी में भी खाना हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, गैसेस ट्रांसफर हो रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, चलो तो इनको हम देखते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस पे। प्लीज ट्राई करना, आप इसको नोट करो व्यवस्थित, और डायग्राम्स जरूर बनाओ। बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं हो पाएगी। सो लेट्स फूड टेकन इन माउथ। ठीक है, देन broken down into simple substances in the stomach, then it is digested in the this blood carries from the all these cell of the body. Similarly, okay, the air, oxygen and carbon dioxide is transported in our body from nose to the lungs, lungs to the cells, from cell to the again return to lungs, lungs to the nose। ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस का ट्रांसफर भी हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इंटर लंग्स एंड कैरीज द सेल बाय द blood। So we can say that the substance synthesized or absorbed in one part of the body move to other part of the body। ठीक है, सिंथेसाइज बन कहीं और रहा है, एब्जॉर्ब कहीं और हो रहा है, और उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ठीक है, सो we need transportation system। this process is known the transportation। this transport in human being is called the circulation। हमारे अंदर सर्कुलेशन हो रहा ब्लड का, गैसेस का। द प्रोसेस ऑफ द सर्कुलेशन रिक्वायर्ड सम मीडियम, यहाँ पर कुछ मीडियम की जरूरत होगी। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर द टू सच मीडिया। ठीक है, कौन कौन सा, एक ब्लड है, एक लिम्फ है। ठीक है, फॉर द ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्ट करता है, इसलिए इसको बोला है ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ पंप की रिक्वायर्ड होगी। तो पंपिंग ऑर्गन भी है हमारे पास। ए पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी अलोंग विद ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है, दैट मीन्स हार्ट, वी नीड हार्ट। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड, एंड दिस इज द आवर हार्ट। ठीक है, एंड दिस इज द इनवॉलेंटरी फंक्शन, पंप। इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मतलब ये आपके मन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि भाई किसी को मुक्का मारना है मार दो, तुम्हारा मन मान बोल रहा है मार दो। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी इच्छा हो रही है तो तुम्हारे पैर चल रहे हैं, है ना, तुम्हारी इच्छा है तो। आंखें किसी को देख रही है, एक तुम्हारी इच्छा नहीं है तो
नहीं सुन रहे हो तो यहाँ पर वॉलेंट्री है, आपकी बात मान रहा है, आपकी इच्छा से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इनवॉलेंट्री है, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करेगा ये, तो दैट इज द इनवॉलेंट्री ऑर्गन। दैट इज द पंप। ठीक है, हार्ट इज द इनवॉल्यूंटरी, विदाउट योर विल, आपकी इच्छा पे नहीं चलेगा। ठीक, आपकी इच्छा पे चलता तो कभी भी बंद हो जाता, कभी भी चालू हो जाता। नाउ लेट्स सी द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या क्या है हार्ट के अंदर? ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, साइज ऑफ द ह्यूमन फीस। ठीक है, कवर्ड बाय द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरी मतलब क्या होता है, कहीं पर भी आप देखो पेरीफेरी मतलब आउटर आउटर सरफेस पे जो होता है, बाउंड्री बाउंड्री, उसको पेरी बोलेंगे। कार्डियल, कार्डियल जहां पर भी आएगा, कार्डियोलॉजी कार्डियल, ये हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होगी, एक लेयर होगी, है ना, आउटर कवरिंग लेयर होगी। हाँ, वेट ऑफ द हार्ट इज अराउंड 360 ग्राम, 360 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट इंटरनल, the heart is divided into right and the left side, है ना, this is the right side, this is the right side and this is the left side। ठीक, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, 2 चेम्बर ऊपर की तरफ होते हैं, 2 चेम्बर नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, अपर वाला आर्टिया कहलाएंगे। ठीक है, एट्रियम भी बोल सकते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल बोल सकते हैं। ठीक, चलो, राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट एट्रियम हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, उसी टाइप से लेफ्ट एंट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। नाउ बिटवीन द आर्टिया एंड द वेंट्रिकल्स देयर इज ए ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पर एक ओपनिंग दिख रही है आपको, ये रही ओपनिंग। ठीक है, तो अपर और लोअर पार्ट के बीच में ओपनिंग है। ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय द वॉल, है ना, यहाँ पर वॉल रहते हैं। ठीक, एंड दिस इज द सिंगल वे, है ना, तो द वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड वापस रिटर्न नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं नीचे चला गया वापस ब्लड और वापस में ऊपर की तरफ चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंगल वे है, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा यहाँ पर। दे अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम आर्टिया टू द वेंट्रिकल्स, है ना, तो यहाँ आर्टिया टू वेंट्रिकल ही आ सकता है, ब्लड इसी डायरेक्शन में आ सकता है, रिटर्न नहीं जा सकता है, रिटर्न नहीं जा सकता है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक टाइप से वॉल लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, चल और दैट इज द सिंगल वे। ठीक है, वन वे वॉल्व। द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील विद द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर में जो है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो ब्लू कलर वाला पार्ट शो करेगा दैट इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्या है ये? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना, तो यहाँ पर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इधर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, राइट। चलो, and the left side of the heart always deal with the oxygenated blood। लेट्स सी क्या क्या है इनमें। ये जो पार्ट है यहाँ पर राइट एट्रियम। ठीक है, ए बिग वेन इंटर द राइट एट्रियम फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ जो जो आ रही है, यहाँ से ब्लड आएगा। यस सर, ब्लड आएगा। ठीक है, दैट इज द सुपेरियर वेना कावा कवा। ठीक है, चलो, द बिग वेन इंटर द राइट एट्रियम फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ से नीचे की तरफ से भी आ रही है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर। ठीक है, यहाँ इसके बाद है राइट वेंट्रिकल्स। ठीक, ओके, एन आर्टरी लीव द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड into three branches, है ना, 3 branches। One branch enter the right lungs and the other branch enter the left lungs। हाँ, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ पर एक कहाँ चला जाएगा, लंग्स के एक साइड में, और दूसरा भी चला जाएगा लंग्स के दूसरे साइड में, ये सारे के सारे जाएंगे यहाँ पर दोनों की साइड से, और लंग्स में वहां पर एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर लंग्स बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लड यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर चला गया ये। ठीक है,
फिर ये क्या कहलाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, राइट, लेफ्ट एंट्रियम, and from the four veins enter the left ventricle and two from the right and two right lungs to the for the left, है ना। अब यहाँ पर जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर इंटर करेगा इन दोनों में, एक साइड से लेफ्ट साइड से, एक साइड से राइट साइड से इंटर करेगा, इन दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और कहाँ आएगा, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन कहलाएगी, ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से आया, हार्ट में गया, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में एक्सचेंज हो गया गैसेस का। अब क्या होगा, एक्सचेंज हो गया गैसेस का, तो वापिस क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर आ गया। अब ब्लड कहाँ पहुंचना चाहिए, अब ब्लड कहाँ चाहिए, बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचना चाहिए, ठीक है, सारे टिश्यूज में पहुंचना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे टिश्यूज में पहुंचाने के लिए, ठीक है, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ठीक है, लीव द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो है, ये तीन बाण जो निकल रहे हैं आपके, है ना, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ठीक है, ये तीन का ध्यान रखना, ठीक है, थ्री बाण जो होते हैं बाबा श्याम के होते हैं, ठीक है, बाहुबली में भी थे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको जीवन दान मिल रहा है, समझ लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। तो भाई हारे का सहारा नाम ऐसे नहीं है, ठीक है, आपके इस जीवन का सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो क्या दे रहा है आपको, ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, होप दे रहा है, आशा की किरण दे रहा है, ठीक है। चलो, तो यहां से जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और वो सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। चलो ऑल्ट्रा बोलेंगे इसको, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी द वर्किंग ऑफ द हार्ट। ये थोड़ा सा इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा सा कौन कहाँ से कैसे आ रहा है, तो इसको और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और इमेजिंग कर देते हैं ये आपका हार्ट है, नहीं है, आप मालूम है ऐसा नहीं है, बट वी जस्ट इमेजिन, ठीक है, बिकॉज हम मैथ्स भी पढ़ते हैं, वो मैथ्स में इमेजिन कर लेते हैं। चलो भाई, कर लिया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसके फोर पार्ट कर दिए हमने, चलो फोर पार्ट हो गए। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब deoxygenated blood from the body is brought into the right atrium by both the vena cava, ठीक है। तो दो वेना cava से आ गया, एक बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, एक बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से। तो यहाँ पर ब्लड की एंट्री हो गई है, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीडेटेड ब्लड, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाला ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी है उसमें, ठीक है। तो हमने इसको शो कर दिया है, काई से शो कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर कर दिया इसका, ब्लू की जगह ब्लैक कर दिया, ठीक है। चलो, अब नाउ द ब्लड पासेस इनटू द राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द वॉल, यहाँ वॉल लगी रहेगी, जैसे हमारे उसमें एक्चुअल डायग्राम में था, वॉल थी, वन वे वॉल, ठीक है, तो यहाँ पर भी वन वे वॉल है, और वॉल के थ्रू क्या है, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स पे आ गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो यहाँ पर हमने लंग्स बनाया है और इसको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन बाय द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फॉर द ऑक्सीजनेशन मतलब इसके अंदर से एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो अभी जाएगा जो ब्लड जाएगा वो तो कौन सा होगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ ब्लैक कलर से एक शो कर रखा है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी और ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से आपका ये यहाँ चला गया, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रोट इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन, है ना, पल्मोनरी वेन, ठीक है। जनरली हम वेन उसको बोलते हैं जिसमें डीऑक्सीडेंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन
हार्ट एंड लंग्स के बीच में है, तो यहाँ पर स्पेशली उल्टा हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज वेन हम बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर भी इसको वेन बोला है, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ द ब्लड पासेज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व के थ्रू आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स में भेजना है। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ओर्टा। ठीक है, ओर्टा अब आपको बताया था। ठीक है, हारे का सहारा। ठीक है, लास्ट में जो पाइप रहेगा, बड़ा पाइप रहेगा। ठीक है, ये ओर्टा के थ्रू जा रहा है बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड, है ना। यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये वाला जो ब्लड है ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये बॉडी के सारे पार्ट में जा रहा है। ठीक है, पोर्टा। ठीक, चलो। अब बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच गया, बाकी का फंक्शन हमें मालूम है, टिश्यू लेवल पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इस टाइप से आपका बॉडी का हार्ट सिस्टम हो गया है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द बॉडी, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नाउ ये कहाँ होता है सप्लाई, ये राइट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। लंग्स से वापस कहाँ आ जाएगा, इस लेफ्ट आर्टरी में आएगी, और राइट वेंट्रिकल में, और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ से, है ना, सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। सो इन वन साइकिल ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, है ना। तो हार्ट से दो बार ट्रांसफर हुआ। कैसे ट्रांसफर हुआ दो बार, देखो एक बार तो बॉडी के यहाँ से लेके आया। ठीक है, एक बार तो बॉडी के यहाँ से लेके आए, बॉडी में से लेके आए। और दूसरी बार कहाँ से लाया, लंग्स में से लेके आए। कहाँ से लेके आए, लंग्स में से लेके आए। इसलिए यहाँ पर दो बार ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसलिए जो ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेशन है ब्लड का, उसको क्या बोला है, डबल सर्कुलेशन। क्या बोला उसको, डबल सर्कुलेशन। राइट, चलो। इसको वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल हम बीच में से कट करके देखेंगे तो इस टाइप से आपको ह्यूमन हार्ट का शेप दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। ये सारे आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम बिल्कुल व्यवस्थित बनना चाहिए, और हर पार्ट्स का फंक्शंस आपको व्यवस्थित मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो ब्लड वापस कहाँ पर जाएगा, कैसे जाएगा, कौन सा पाइप, कौन सा कनेक्शन है, वो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, चलो। ए पंपिंग organ is the needed to push blood around the body along with the network of the tube to reach all the tissues। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होगा। चलो, ये ब्लड वेजल्स हैं सारी की सारी। हार्ट से क्या होगा, ओटा डिवाइडेड, ठीक है, टू फॉर्म द आर्टरीज, है ना। यहाँ तक ये ओटा जो था बड़ी वाला पाइप, उससे फिर क्या आर्टरी में आ गया, फिर क्या है। ठीक है, ऑन रीचिंग द टिश्यूज द arteries divided and re-divided into smaller vessels called the capillaries, है ना। पतली पतली पाइप में डिवाइड हो जाएगा, पतली पतली पाइप में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिलरीज, है ना। कैपिलरीज जहाँ पे भी आए तो आप समझ लो बहुत ही पतली पाइप है। ठीक है, हेयर लाइक होगा, है ना, जैसे बाल होता है जितना पतला होता है। ठीक है, कैपिलरीज में क्या होता है, कुछ नहीं है, आपको इस चीज को समझना चाहिए कि जो हम दिया लगाते हैं, ठीक है, जो दीपक लगाते हैं, है ना, जो दीपक लगाते हैं अपन, ठीक है, उस दीपक में जो बाती होती है ना, जो बाट होती है ना, दीपक लगाया, या दीपक में जो बाट है, तो उसमें वो ऑयल कहाँ से लेके आई, वो ऑयल कहाँ से लेके आई, उसमें क्या हमने पंप लगा रखेगा छोटा सा, नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे जो इनके हेयर हैं, जो छोटे छोटे धागे हैं, पतले पतले बिल्कुल धागे हैं, वो उसमें ऑटोमेटिक सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के कारण क्या है, ब्लड ए, तो वो जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ जाता है, ऑयल ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पर वो बर्न हो जाता है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी कैपिलरीज में जो पाइप है बहुत ही पतले हो गए, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू होगा। कोई फोर्स नहीं लगा रहा है यहाँ पर, कैपिलरी एक्शंस के थ्रू हो रहा है, कैपिलरी एक्शंस के थ्रू हो रहा है। चलो,
द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल takes place between the blood and the surrounding cell across the thin wall of the capillaries, है ना। कैपिलरी की थीन वॉल्स के अराउंड आपका क्या होगा, एक्सचेंज होगा मटेरियल का एक्सचेंज होगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बड़ा करके दिखा रखा पाइप को, और फिर स्मॉल स्मॉल ये जो जाली टाइप लग रहा है, दैट इज द कैपिलरीज। क्या है ये, कैपिलरीज है। ये ऑक्सीजन आया है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, एक्सचेंज होगा, क्या होगा यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सब अपनी बाहर आ जाएगी। ठीक है, चलो। द कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन टुवर्ड द हार्ट, है ना। तो वापिस ये वेन्स टुवर्ड द हार्ट चली जाएगी, है ना। चलो एक और चीज इसमें आपको याद रखनी है कि इन जनरल जो वेजल्स है, नेटवर्क पाइप्स है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको हमने वेन बोला है, एंड जो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमने रेड कलर से शो किया है, आर्टरी बोला गया है। ठीक है, बॉडी से, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही हैं जो पाइप्स, उनके लिए। ठीक है, और जो हार्ट से लंग्स की तरफ जो जा रहा है वहां पर भी तो एक्सचेंज हो रहा है, वहां पर इसका नाम उल्टा कर दिया है। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको आर्टरी बोलेंगे, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करेगी उसको हम बोलेंगे वेन, है ना। तो वहां तो थोड़ा चेंजेस हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इन जनरल अपने को वेन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। ठीक, चलो। द ब्लड वेजल्स, ठीक है, आर्टरी एंड वेन कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, एंड ये हमने देख ही लिया है, ब्रिंग बैक ब्लड टू द हार्ट, है ना। और हैव टू द टॉलरेट हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट से दूर की तरफ जाएगा तो हार्ट इसको धक्का देगा, पुश करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर को टॉलरेट करना आना चाहिए इनको। डू नॉट टॉलरेट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर झेलना चाहिए ये। यहाँ पर तो वापस रिटर्न आ रही है हार्ट की तरफ, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर रहेगा नहीं। थिक एंड इलास्टिक वॉल, है ना। और यहाँ पर नॉट थिक वॉल, है ना, हैव द वॉल टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, है ना। तो यहाँ पर बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल टाइप होते हैं, बाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है कंपेयर टू दिस, है ना। चलो, यहाँ पर आप देख लो इस टाइप से, ये है आर्टरी एंड ये है वेन, है ना। तो ये आर्टरी में क्या है, आर्टरी में फ्लो हो रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वेन में फ्लो हो रहा है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और वो कहाँ जाएगा, वापिस हार्ट में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हार्ट के थ्रू आ जाएगा, हार्ट के थ्रू आ गया ब्लड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इस टाइप से डिफरेंसेस है दोनों में। ठीक है, और देख लो आप, हार्ट रीजन वेन बहुत सी बार पूछा गया है। ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स, ब्लड इज द अंडर हाई प्रेशर थिक एंड इलास्टिक वॉल, वॉल आर अपसेंट, यहाँ पर वॉल नहीं ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि बैक फ्लो को रोक पाए। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी का मैंने बता ही दिया था, पल्मोनरी आर्टरी में उल्टा हो जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है। बाकी सब जगह आर्टरीज का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका रिवर्स इधर हो गया। चलो ऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर को बोला गया। डबल सर्कुलेशन आपको बता ही दिया है, डबल सर्कुलेशन यहाँ ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार यहाँ पर लंग्स के थ्रू जा रहा है। ठीक है, लंग्स के यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है, एक सर्कुलेशन आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बॉडी टिश्यूज, बॉडी पार्ट्स, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है बॉडी पार्ट्स के वहां पर सेल लेवल पे, इसको क्या करा इन्होंने, कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हुआ, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके हार्ट में लेके आया। ठीक है, फिर ये हार्ट क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेके गया लंग्स में, यहाँ पर वापस कैपिलरीज में यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, और ये बन गया ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, और ये ब्लड वापस यहाँ गया हार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दो सर्कुलेशन हो रहे हैं, यहाँ पर दो बार हो रहा है ब्लड का सर्कुलेशन, दैट्स वाई, एक बार यूं समझ लो आपका
यहां पर सर्कुलेशन हो गया और एक बार यहाँ नीचे सर्कुलेशन हो गया, इसलिए यहां पर दो बार हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। ठीक है। लंग्स कैपिलरी से, ठीक है, पल्मोनरी वेन मैंने आपको बताया था। ठीक है। जनरली हम वेंस किसको बोलेंगे? जनरली हम वेंस उसको बोलेंगे जिसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हार्ट और लंग्स के बीच में है उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, देन इट इज नोन एज अ पल्मोनरी। ठीक है। वेन, वेन होते हुए भी क्या होगा, ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है। यहाँ पर पोर्टा टू बॉडी एंड यहाँ कैपिलरीज इन द बॉडी, बॉडी पार्ट्स है ना। चलो, नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज ये हम देख चुके हैं। ठीक। चलो। Now, when the blood flow through the blood vessels is exert the force on the wall of the blood vessels, है ना। ब्लड वेसल के ऊपर एक फोर्स लगाता है, क्योंकि फोर्सफुली जाता है, प्रेशर से जाता है, तो यहाँ देखो थोड़ा सा वो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन और एक्सटेंशन होगा। ठीक है। उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा सा फूल जाएगा वो। ठीक है। दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन इन द आर्टरीज देन द वेन्स, है ना। वेन्स में नहीं रहेगा, वेन्स में नहीं रहेगा, इतना ज्यादा नहीं रहेगा। हार्ट बीट हैज द टू फेजेस, है ना। एक होना होता है कॉन्ट्रेक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन, है ना। कॉन्ट्रेक्शंस का जो एक और नाम है इसका, सिस्टोल होता है, और रिलैक्सेशन का, ठीक है, डायस्टोल्स होता है। चलो देखते हैं प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द, ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये इसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि ये हार्ट से कहाँ जा रहा है, ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है। तो दैट इज द 120 mm ऑफ एच जी, 120 mm ऑफ जी। अब ये क्या चीज है सर, यहाँ तो प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर तो हमें मालूम है, व्हाट इज द प्रेशर फ्रॉम बेसिक। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कुछ नहीं होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और एरिया क्या क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या सर ये होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं, कि सर पास्कल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पास्कल भैया है नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो क्या करें, ये कैसे हो गया? अब इसको भी देखो, ये भी प्रेशर की यूनिट है, ये कैसे प्रेशर की यूनिट है समझने की कोशिश करो। इस टाइप से आपने कोई एक टब लिया, ठीक है, और इसके अंदर आपने एक टेस्ट ट्यूब रख दी। ठीक है। उल्टी करके टेस्ट ट्यूब रख दी, यहाँ से ऊपर से क्लोज है। ठीक है। ऊपर से क्लोज है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर कुछ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, या वाटर या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। ये लो वाटर वगैरह कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर तो वेकेंट है, यहाँ तो खाली है, तो यहाँ प्रेशर कम है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके कारण प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो ये फ्लूइड क्या होगा, इसके अंदर की तरफ चला जाएगा, इसके अंदर की तरफ चल जाएगा। अब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और यहाँ पर अगर हम स्केल लगा दें, एक स्केल लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये फ्लूइड जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही बता रहेगा प्रेशर। ज़्यादा फ्लूइड ऊपर चला गया तो ज़्यादा प्रेशर शो कर रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से ये मैनोमीटर होता है। ठीक। तो ये भी प्रेशर की एक यूनिट है। तो ऑफ एच जी, इसको लिखना था ऑफ एच जी। ठीक है। ऑफ एच जी, इसका मीनिंग क्या है? दैट इज द यूनिट। ठीक है। 120 तो नंबर हो गया। अब ऑफ एच जी क्या है? यूनिट है, काई की यूनिट है, प्रेशर का। ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, एक टाइप से इसको इस टाइप से मेजर किया है, तो अपने को ऑफ एच जी, इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। अभी इतना ज्यादा डीप में नहीं है कन्वर्ट करने का, कि हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल वगैरह में कन्वर्ट करें। फिलहाल के लिए आपको इतना समझ लेना है कि ऑफ एच जी का क्या मतलब है। का मतलब तो ये आप समझ गए कि कितना मिलीमीटर ये ऊपर की तरफ जाएगा फ्लूइड, है ना। और जो फ्लूइड है वो फ्लूइड आपने क्या लिया है, यहाँ पर एच जी लिया है। क्या लिया है? एच जी, मरकरी ली, तो यहाँ पर फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन सा फ्लूइड लिया? एच जी लिया। अब वाई वी टेक एच जी, इसका मतलब भी समझ लो, वाई वी टेक एच जी। यहाँ पर आपको एक चीज समझने के लायक है, वो है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एच जी, है ना। ये जो दे रखा है मरकरी, उसकी डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब, अराउंड अराउंड, ठीक है, लगभग लगभग इतनी होती है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है अराउंड 1000, कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, यू कैन टेक वन आइडिया अबाउट दैट। तो एच जी इज अराउंड कितना, लगभग लगभग कितना है, जो हैवी कितना है, एच जी कितना है, 13.6 टाइम्स हैवियर देन दैट, है ना, इससे ज्यादा हैवी है ना, क्या है, इससे ज्यादा हेवी है ना। जस्ट मिनट, ठीक है, तो ये 13.6 हैवी है ना। जितना ज्यादा हैवी होगा उतना लेंथ कम लेना पड़ेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मैनोमीटर है, उसमें जो लेंथ रहता है जिसमें लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है, उतना कम हाइट का लेना पड़ेगा, उतना कम हाइट का लेना पड़ेगा, ठीक है, उतना कम हाइट का लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी जस्ट इसी को एग्जाम को लें और इसी चीज को हम अगर करें आगे, है ना, तो यहाँ पर देखो आपको कितना मिला, 120 mm, कितना मिला आपको 120 mm ऑफ एच जी। जब आपने मरकरी लिया तो कितना तक गया वो प्रेशर, 120 mm तक गया, मिलीमीटर कितना गया, 120 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब हम ऐसा करते हैं 120 mm में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 13.6 का, 13.6 का हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बताओ, ठीक है, 13.5 भी मान लें तो भी ये कितना हो जाएगा, कुछ देखते हैं कितना आ रहा है ये, 120 × 13.6, ये लगभग लगभग आ जाएगा 1632, 1632 mm, है ना, तो 1632 mm, अगर इसको हम 1600 भी लें, 1600 भी लें, ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 1600, आप समझ रहे हो कितना होगा, 1600 मीन्स, 1600 मतलब 1 मीटर कंप्लीट है, और उसके बाद में 600 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर आप रफ आइडिया ले तो लगभग लगभग 1.5 मीटर, जो इंस्ट्रूमेंट लाओगे तुम, डॉक्टर लेके आएगा, ऐसे टेबल पर रखेगा, बोले वहां दीवार तक टच हो रहा है, ठीक है, वहां दीवार तक टच हो रहा है, इतना लंबा इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, कि भाई साहब देखो ऊपर तक देखते जाओ तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसे है, वो पेशेंट का वैसे ही बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर, और भाई साहब इतना लंबा तक गया, ठीक है ना। चलो पेशेंट का तो जो होगा, डॉक्टर को बहुत प्रॉब्लम आएगी मेजर करने में और उसको हैंडल करने में, दैट्स वाई वी यूज मरकरी इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है आपके, तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मरकरी यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, मरकरी यूज कर रहे हैं, लिक्विड में मरकरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं मरकरी, बिकॉज मरकरी इज हेवियर, ठीक है, देन द वाटर, ठीक है। समझ गए, ये आप चीज नोट कर लेना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द मरकरी यूज इन द दिस मैनोमीटर, ठीक है, टू मेजर द बॉडी प्रेशर, ठीक है। चले नेक्स्ट, तो यहां पर आपका ब्लड प्रेशर आया 120 mm ऑफ एच जी, है ना। चलो, दिस इज द यूनिट ऑफ मेजर ब्लड प्रेशर। प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, रिलैक्स में होगी तो वहां प्रेशर कम रहेगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा और वो हो जाएगा 80 mm एच जी, है ना, 80 mm एच जी। कम प्रेशर है और ज्यादा प्रेशर है, इसी को बोला है हाई प्रेशर। बॉडी का जो प्रेशर मेजर करता है डॉक्टर, तो ये कहलाता है हाई प्रेशर और ये कहलाता है लो प्रेशर, ठीक है। अब ये इस टाइप की जो मशीन दिख रही है आपको, ठीक है ना, इसका नेम क्या है, मैं इसी के लिए बात कर रहा था कि ये जो स्केल है ये कहाँ बहुत लंबी हो जाती अगर हम इसको वाटर यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो वो जो स्केल होती वो बहुत ही लॉन्ग हो जाती, वो स्केल क्या होती है, बहुत ही लॉन्ग हो जाती, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया वहां पर, क्या यूज किया हमने, मरकरी यूज करी, मरकरी यूज करी, ठीक है। चलो, and this instrument is known as the sphygmomanometer, स्फिग्मो, है ना,
ये इसको पढ़ेंगे, स्पिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर सारे प्रेशर मेजरमेंट वाले चीजें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है। तो मैनोमीटर तो हो गया, स्पिग्मो है ना, लेकिन वर्ड है स्पिग्मो मैनोमीटर। चलो, हो गया, आगे बढ़े। ठीक, तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो डॉक्टर के पास होता है प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज द प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, देखते हैं प्लेटलेट्स क्या करती है। सिस्टम टू रिपेयर द डैमेज, क्या, जो डैमेज हो जाता है फ्रॉम द टाइम टू टाइम इफ इट इज डैमेज, है ना। तो ये रिपेयर करती है, क्या करती है, रिपेयर का काम करती है। डैमेज नेटवर्क को क्या करती है, रिपेयर करती है प्लेटलेट्स, है ना। एक टाइप से ये क्या है, ब्लड सेल। क्या है, ब्लड सेल। यहाँ पर देखो, किसी कोई कट हो गया यहाँ पर, जो भी आपके ब्लड वेजल्स है, ब्लड नेटवर्क है, वहां पर एक छोटा सा कट लग गया तो ब्लड बाहर निकलना चालू हो जाएगा। एक कट डैमेज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स, कॉज द लीकेज इन द क्लोज सिस्टम। पहले आपका क्लोज सिस्टम था, क्योंकि अंदर से अंदर पूरा पूरा ब्लड जा रहा है, इधर उधर घूम के वापस वहीं चल जाता है, वापस घूम के वहीं चल जाता है, वापस घूम के वहीं चल जाता है। तो इस टाइप से साइकिल चलती रहती है, वो क्लोज होती है। ऐसा नहीं ब्लड बाहर आ गया, ब्लड बाहर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, क्लोज सिस्टम। अभी हमने क्या कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। सो दिस वुड लीड लॉस ऑफ द ब्लड एंड लॉस ऑफ द प्रेशर। तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि जहां पर लीकेज चालू हो जाता है वहां प्रेशर का धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। पाइप के अंदर लीकेज है तो फ्लूइड का तो लॉस हो ही रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है। दिस रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। और अब हार्ट की जो पंपिंग एफिशिएंसी है उसको कम कर देगा। ये क्या कर देगा, कम कर देगा, अगर यहाँ पर लीकेज है तो। राइट, चलो अब, सो द ब्लड प्लेटलेट डू द वर्क ऑफ प्लगिंग दिस लीक बाय द क्लोटिंग। क्लोटिंग मतलब वहां पर आके जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा। क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, जहां पर इंजरी हो रही है वहां पर ब्लड आके जम जाएगा। ठीक है, तो इसको जो भी यहाँ पर कट लगा हुआ है उसको कवर कर लेगा, और यहाँ पर जो लीकेज हो रहा है ब्लड का वो स्टॉप हो जाएगा, इस टाइप से स्टॉप हो जाएगा, कवर कर लेगा। अब लिम्फ पे चलते हैं। व्हाट इज द लिम्फ मैन, लिम्फ को समझो क्या है। ठीक है, ये एक टाइप से येलो कलर का फ्लूइड है। ठीक है, अब क्या है, कहाँ से आया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ब्लड कोड देख लेते हैं, फिर लिम्फ पे चलते हैं। ठीक है, लिम्फ के बारे में देखेंगे पहले। ठीक है, पहले ब्लड थोड़ा और देख लेते हैं। ब्लड इज मेड ऑफ द टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज द लिक्विड है, सेकेंड वन इज द सेल, है ना। एक लिक्विड वाला पार्ट है, एक सेल वाला पार्ट है। ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। सेल में हमारे पास इसी के अंदर सेल है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आपको जो दिख रहे हैं इनको प्लेटलेट्स बोला है, यहाँ पर रेड ब्लड सेल बोला है, और इनको व्हाइट ब्लड सेल बोला है। सो इफ वी रिमूव द सेल फ्रॉम द ब्लड दैट रिमेन्स प्लाज्मा। हाँ ठीक है, इसको सारे सेल को हटा दिया तो बचेगा क्या, प्लाज्मा, जो लिक्विड है वो बचेगा। ठीक है, चलो अब प्लाज्मा बच गया अगर सारे सेल्स को हटा दिए। अब प्लाज्मा का ही क्या बना हुआ है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड मतलब वाटर का बना हुआ है, और क्या है इसके अंदर, प्रोटीन भी है ना। और क्या है इसके अंदर, डिजोल्व सोल्यूट्स भी है, डिजोल्व सोल्यूट भी है, जो इसके अंदर डिजोल्व है वो सोल्यूट भी है। चलो, अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि जो हार्ट है उसकी थ्रू जो पाइप जा रही है, आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर कैपिलरी बनाई है। कैपिलरीज पाइप के बाहर जो एक्सचेंज होगा वो कहाँ से होगा, टिश्यू से होगा। ठीक है, और जो टिश्यूज के बीच में जो गैप है उसको बोला टिश्यू स्पेसेस, है ना, टिश्यू स्पेसेस। अब क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करो। व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, है ना, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ आ रहा है ब्लड धीरे धीरे पाइप से, ये कैपिलरी के थ्रू ब्लड फ्लो हो रहा है। सम अमाउंट ऑफ द वाटर, प्रोटीन एंड द dissolved solutes escape out from the pores of the capillaries into the tissue spaces। ठीक है, तो यहाँ पर यूं समझ लो थोड़ा सा, ये जो पोर्स है इसके अंदर, यहाँ जो कैपिलरीज है वहां पर एक छोटे छोटे पोर्स होंगे, तो वहां से क्या होता है, ये थोड़ा लीक हो जाता है। क्या क्या, वाटर, प्रोटीन एंड डिजोल्व्ड सोल्यूट है। अब क्या होगा, अगर ये बाहर की तरफ आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे बाहर की तरफ आ गए, है ना, ये बाहर की तरफ आ गए। कहाँ पर आ गया, जो टिश्यूज के बीच में स्पेसेस है वहां पर आ गया, और इन्होंने फैला दिया यहाँ पर रायता, है ना, रायता फैला दिया, मतलब ये लिक्विड फैल गया इधर। ठीक,
अब ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा लाइट येलो कलर है ना। टिश्यू फ्लूइड इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ये जो येलो कलर है दिस इज द टिश्यू फ्लूइड एंड दिस इज कॉल्ड अ लिम्फ। इट इज द लाइट येलो इन कलर, है ना। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। इसी टिश्यू फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं, लिम्फ बोल रहे हैं। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट, है ना। तो प्लाज्मा जैसा ही है बट इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, प्रोटीन इज वेरी लेस। अब लिम्फ ड्रेन इनटू द, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, है ना। एक और कैपिलरी है यहाँ पर ये रही, ठीक है, फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस विच फाइनली ओपन टू द वेन, है ना। तो यहाँ टिश्यू स्पेसेस से वापस चला जाता है और इस वाले पाइप के थ्रू जाता है, दैट इज द लिम्फेटिक कैपिलरीज। वो फाइनली कहाँ चला जाएगा, वेन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर वापस वो की भी कहानी चल जाएगी। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाली लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ठीक है, ये सारा का सारा लिम्फ वापिस चला गया, ठीक है, एक ऑक्सिलरी पाइप के थ्रू। लिम्फ कैरियर डाइजेस्ट एंड absorb fat from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood, है ना। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वगैरह है उसको वापस रिटर्न कर देती है टू द ब्लड। चलो, ये है आपका लेक्चर 4। आप प्लीज इसमें डायग्राम्स बनाइए और इसमें वर्किंग देखिए, हार्ट की वर्किंग देखिए, ठीक है। और लंग्स और हार्ट के बीच में जो रिलेशन है और डबल सर्कुलेशन कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखिए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।